तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल स्वर्णा जीएस पे। तो गाइज आप लोग के लिए आज का मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक लाया है, पुरस्कार और सम्मान। एग्जाम्स में हमेशा से पूछे जाते हैं आपके। ये सबसे टॉपिक जो है ना आपका ट्रेंडिंग टॉपिक भी है एंड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो इसको पढ़ना आपके लिए मस्ट हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा और अच्छे तक वॉच कीजिएगा। इस के द्वारा लगभग लगभग आपका पुरस्कार और सम्मान के जितने इंपॉर्टेंट सारे कुछ बनते हैं वो आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर करा दिया जाए। ध्यान से जरूर देखिएगा एंड शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट, आज का हमारा पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 2024 में टोटल कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो टोटल कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 में? तो 132 लोगों को, ठीक है, जिसमें से आपका 5 लोग को पद्म विभूषण दिया गया है, पद्म विभूषण। ठीक, के बाद आपका 17 को पद्म भूषण दिया गया है पद्म भूषण दिया गया है। के बाद 110 को पद्मश्री दिया गया है, 110 लोगों को आपका पद्मश्री दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग ने नोट कर लीजिएगा। 5 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण एंड 10 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में पॉली उमरीगर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए, पॉली उमरीगर पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है। ये कौन से हैं? ये भारतीय क्रिकेटर है जिनका नाम क्या है? शुभमन गिल को दिया गया है आपका पॉली उमरीगर पुरस्कार। किसको दिया गया है? शुभमन गिल। आप सबको तो जो है ना, कुछ लोग इसमें फैन भी होंगे शुभमन गिल के। भारतीय क्रिकेटर है, इनको पॉली उमरीगर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, अमेरिका 2024 का जो पुरस्कार है ये किसको मिला है? तो मिस अमेरिका पुरस्कार किसको मिला है? मेडिसन मार्स को मिला है। किसको मिला है? मेडिसन मार्स। ठीक है, याद रखिएगा किसको मिला है? मेडिसन है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर रितु करिधाल और उद्यमी नवीन को दिया गया। करिधाल यहाँ पे, डॉक्टर रितु करिधाल, ठीक है, और उद्यमी नवीन को दिया गया। ठीक है, आपका क्या दिया गया? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। साथ में उत्तर प्रदेश की बात आती है, देखिए उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर पुरस्कार दिया गया। किसको? उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? योगी आदित्यनाथ, डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार तो योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। यूपी के सीएम है, इनको भी याद रखिए। ठीक है, याद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तेंजिंग नोरगे सम्मान किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? सविता कंसवाला को दिया गया। ठीक है, तेंजिंग नोरगे सम्मान किसको दिया गया? सविता कंसवाला को दिया गया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन तेंजिंग नोरगे थे कौन? आप लोग कमेंट करके। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन पुरस्कार से किसे दिया गया? फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये अजीत मिश्रा को दिया गया है। किसको दिया गया है? अजीत मिश्रा को। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन दिया गया अजीत मिश्रा। चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में दिया गया गाइस भारत रत्न 2024। तो आप सभी को पता होगा, ये काफी न्यूज चर्चा में रहा भी था। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। ये थे कौन? बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं ये, कर्पूरी ठाकुर। बिहार के, आपके बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं। ठीक है, कौन? आपके कर्पूरी ठाकुर, जिनको क्या जो बोला, जन नायक भी बोला जाता था। जन नायक कर्पूरी को भी बोला जाता था। बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं, दलित वर्ग से ये बिलोंग करते हैं और ये इनको भारत रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार है किसे दिया गया है? चांगी एयरपोर्ट। तो ये लगभग बहुत बार इसको मिल चुका है।
सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार ये पड़ता कहाँ पे है? चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर में पड़ता है। देखिए ये स्टैटिक जीके में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, सिंगापुर में पड़ता है चांगी एयरपोर्ट। तो बहुत बार आपका ये सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार का है। इसमें मतलब बस सारी लग्जरियस आपकी चीजें प्रोवाइड की जाती है, मतलब होटल से लेके रेस्टोरेंट से लेके मॉल से लेके सारी सुविधाएं इस एयरपोर्ट पे आपकी उपलब्ध होती है। नेक्स्ट, टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? लियोनल मेसी को दिया गया है। किसे दिया गया है? लियोनल मेसी। कौन सा पुरस्कार? टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार। ठीक है, याद रखिएगा, लियोनल मेसी को दिया गया। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का ये, कि टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया जा चुका है? ये टेलर स्विफ्ट को दिया गया है। अभी हाल ही में टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार टेलर स्विफ्ट को दिया गया है, याद रखिए। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स बिजनेस, देखिए स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार, देखिए स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड, देखिए अभी जय शाह को ये दिया गया है स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर। और अभी हाल ही में इंस्टाग्राम पे रील्स भी वायरल हो रहा है, इसको शुद्ध से इंग्लिश बोलने नहीं आता, मतलब इतना हिचकिचा के बोलता है, एक रिक्शा वाला से इसका कंपेयर किया जा रहा है कि रिक्शा वाला इससे अच्छा इंग्लिश बोल लेता है, लेकिन ये तो लग रहा है कि जैसे एबीसीडी ऐसे पढ़ रहा है। और इसको एशियाई क्रिकेट परिषद का, एसीसी का अध्यक्ष भी बना दिया गया, साथ में बीसीसीआई का सेक्रेटरी भी ये है। तो बिना कोई क्वालिफिकेशन का बनेगा तो यही ना हाल होगा, कुछ भी बस अचीवमेंट ले लेगा। तो देखिए ये एसीसी का, एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष भी है, साथ में बीसीसीआई का सेक्रेटरी भी है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी भी है। कौन? जय शाह। कौन है आपके? जय शाह। इसको हाल ही में कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया गया? स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023, याद रखिए। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 सिर्फ एक संस्था को दिया गया है, इसमें व्यक्तिगत श्रेणी को नहीं दिया गया है। को दिया गया है 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल, ये यूपी का है। किस राज्य का है? यूपी का है। कौन सा हॉस्पिटल है? 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल। तो आपका सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 दिया गया है, किसको? यूपी का पैरासूट हॉस्पिटल, याद रखिएगा। और 2023 में आपका लुंगी लेक फायर स्टेशन को और ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन पुरस्कार को दिया गया, 2023 वाला सुभाष और आपदा पुरस्कार। नेक्स्ट, 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। मिस इंटरनेशनल 2023 का अवार्ड किसे दिया गया? प्रवीण अंजना को दिया गया। को प्रवीण अंजना को मिस इंटरनेशनल 2023। ठीक है। नेक्स्ट, शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया, देखिए को दिया गया नरगिस मोहम्मदी को दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार 2023। ये ईरान से संबंधित कंट्री से संबंधित है, ईरान से। इन्होंने ईरान में जो है ना महिलाओं के उत्पीड़न हेतु काम किया है, बहुत सारा महिलाओं के उत्पीड़न हेतु, ये पत्रकार है पीड़न, तो नोबेल शांति पुरस्कार 2023 मिला है। का देश सकता है किस देश से बिलोंग करती है और किस लिए इनको दिया गया, तो महिलाओं के उत्पीड़न के लिए इन्होंने वर्क किया हुआ था, ईरान से बिलोंग करती है। और शांति का नोबेल पुरस्कार आप सभी को पता हो कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, 9वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? रॉकेटरी मूवी को दिया गया है, रॉकेटरी। 9वां फिल्म फेयर अवार्ड राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, कौन सा? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? आपका रॉकेटरी मूवी को दिया गया राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। नेक्स्ट, पद्म पुरस्कार 2023 कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो 2023 वाला भी नोट कर लीजिएगा, 106 व्यक्तियों को दिया गया। कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार? 106। ठीक है। 2022 में 132। 17 नंबर साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया भाई?
जॉन ओलाफ हॉस को दिया गया। किसको? जॉन ओलाफ हॉस को दिया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार लिटरेचर का दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया? जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को दिया गया। किसको? जॉर्जी गॉस्पोडिनोव। आंसर क्या होगा? जॉर्जी गॉस्पोडिनोव। और किस पुस्तक के लिए दिया गया? टाइम शेल्टर के लिए ना। नेक्स्ट, 19 नंबर देखिए, आ ही गया, आ ही गया 19 नंबर। एक क्वेश्चन दोनों साथ साथ लेके चलते रहिए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? तो ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान और लुंगी लई फायर स्टेशन कहाँ का है? मिजोरम का है, जिसको 2023 में दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 किसको दिया गया? सुधा मूर्ति को दिया गया। ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 किसको दिया गया? सुधा मूर्ति। नेक्स्ट, दादा साहेब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसको दिया गया? तो देखिए 2023 बोला जा रहा है ना, 2021 वाला ही था, 2 साल बाद ये लेट चल रहा है। ठीक है, तो वहीदा रहमान को दिया गया। 2021 2023 में दिया गया वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, और 2020 के लिए 2022 में किसको दिया गया था? 2022 में आशा पारिक को दिया गया। आशा पारिक को दिया गया। और बात की जा रही है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? बात याद रखिएगा, कब हुई है? 9 में। कब हुई है? 1909 में। ठीक है, पहला किसको दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था। पहला पहला किसको दिया गया था? देविका रानी को। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट, शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? गाइस, शिक्षा के क्षेत्र में बोला जा रहा है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? तो प्रोफेसर नजमा अख्तर को दिया गया। किसको? प्रोफेसर नजमा अख्तर को लाइफ टाइम अवार्ड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 किसको दिया गया? स्वाति नायक को दिया गया। स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023। नॉर्मन बोरलॉग कौन थे? आप सभी को पता होगा, हरित क्रांति के जनक कौन थे आपके? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 24 नंबर ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश नेशनल अवार्ड किसको दिया गया? तो ब्रिटिश नेशनल अवार्ड किसको दिया गया? शेखर कपूर को दिया गया। कौन सा अवार्ड? ब्रिटिश नेशनल अवार्ड। ये एक डायरेक्टर रह चुके हैं, निर्देशक रह, आप सभी को पता होगा, ब्रिटिश को दिया जा चुका है। शेखर आते हैं। 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 को दिया गया अरुंधति रॉय को दिया गया। पुस्तक के लिए आजादी, पुस्तक के लिए, पुस्तक के लिए आजादी, पुस्तक के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसको दिया गया? आजादी पुस्तक के लिए अरुंधति रॉय को। ठीक है, एंड इनकी फेमस बुक क्या आई थी जिनको आपको मान बुकर पुरस्कार मिल चुका है 1997 में। 1997 में मान बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है पुस्तक के लिए, द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए आपको अरुंधति रॉय को मान बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। और अभी इनकी तक आई है आजादी, इनको लिए इसको 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार भी मिल। गाइस, एक आजाद भी पुस्तक है जो कि गुलाम नबी आजाद का है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये आजादी है। ठीक है, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार किसको दिया गया है? तेलंगाना को दिया गया है। किस लिए? उत्तर मंदिरों की बनावट के लिए। 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 ठीक है, ग्रीन एप्पल पुरस्कार किसको दिया गया? तेलंगाना को दिया गया। साथ में गाइस, तेलंगाना जो है ना, तेलंगाना में भारत का पहला 3D प्रिंटेड
का भी निर्माण किया जा रहा है? भारत का ही नहीं, विश्व का पहला 3D बन रहा है। कहाँ पे? तेलंगाना मंदिर। भारत का बन रहा है, सॉरी, भारत का। ठीक है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बन रहा है आपका? तेलंगाना में। और ग्रीन एप्पल पुरस्कार किसको दिया गया? तेलंगाना को सुंदर मंदिरों की बनावट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार किसको दिया गया? तो देखिए, जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? सलमान रुश्दी को। ये एक राइटर है, आप सभी को पता है, सलमान रुश्दी को जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार दिया गया। वो फेमस बुक है, अभी एक हाल ही में आई है, विक्ट्री सिटी। और एक बहुत ही पुरानी है, मिड नाइट चिल्ड्रेन, नाइट चिल्ड्रेन, याद रखिए, नाइट चिल्ड्रेन इन फेमस बुक है। अभी हाल ही में एक और बुक आई है जिनका नाम क्या है? विक्ट्री। नेक्स्ट, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 दिया गया। तो देखिए, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसको दिया गया? शक्तिकांत दास को दिया गया। ठीक है, तो शक्तिकांत दास को, ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के, सॉरी, वर्तमान में ही गवर्नर है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। तो कौन सा अवार्ड दिया जा चुका है? गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड। और ये पूछ सकता है, ये भी करंट से बनता है, अवार्ड दिया कहाँ पे गया है? तो ये लंदन में दिया गया है। कहाँ पे दिया गया है? लंदन। ठीक है, शक्तिकांत दास को, आरबीआई के गवर्नर है वर्तमान। अभी वर्तमान में आरबीआई के 4 गवर्नर हैं। ठीक है, सॉरी, 4 जो है ना आपके डिप्टी गवर्नर है वर्तमान में। 4 4 डिप्टी गवर्नर हैं आपके आरबीआई के। एक तो पहले हो जाएंगे आपके स्वामीनाथन जानकी रमन। स्वामीनाथन जानकी रमन, ये महेश जैन के स्थान पे आए थे। रविशंकर, रविशंकर के बाद माइकल देवव्रत पात्रा, माइकल देवव्रत पात्रा और एम राजेश्वर राव। एक कौन हो जाएंगे लास्ट? एम राजेश्वर राव, राजेश्वर राव। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका चारों है, ठीक है, क्योंकि चारों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और इनका अपॉइंटमेंट किस स्थान पे हुआ है? स्वामीनाथन जानकी रमन का, तो ये महेश जैन के स्थान पे आए हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 दिया गया। तो देखिए, ये 3 पत्रकार को दिया गया है संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। लोफर हमीद, इल्लाहेल मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। तीनों याद रखिएगा कौन कौन है? लोफर हमीदी, इल्लाहेल हमीदी और नरगिस मोहम्मदी। याद रखिएगा, इन तीनों को संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, सांख्यिकी में 2023 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव को। स्टैटिक्स में दिया गया है, सांख्यिकी में राधा कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी। नेक्स्ट, चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 को दिया गया है। तो चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 दिया गया असम के एनजीओ है जिसका नाम क्या है? तपोवन। क्या है? तपोवन। ये असम का एनजीओ है जिसको आपको चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है? तो ये व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया है। किस राष्ट्रपति है? यूक्रेन के। ठीक है, यूक्रेन के राष्ट्रपति को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? पोलैंड का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, व्लादिमीर जेलेंस्की। नेक्स्ट, 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सॉरी, फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया है? गंगूबाई काठियावाड़ी। नेक्स्ट,
लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, देखिए लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2023 में किसको दिया गया है? लियोनल मेसी को दिया गया है। ठीक है, लियोनल मेसी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स द ईयर। के बाद 35 विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 दिया गया है, तो हरमनप्रीत कौर को दिया गया। किसको दिया गया? हरमन कौर को दिया गया विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड, याद रखिए। 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ का अवार्ड किसको दिया गया है? तो 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। और देखिए भारत की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म एलिफेंट विस्पर्स को जो है ना उसको भी दिया गया है डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म। और किसको दिया है? एलिफेंट विस्पर्स को भी याद रखिएगा। एंड सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसको दिया गया? नाटू नाटू को दिया गया सर। ठीक है, 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 दिया गया। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार आप सभी को पता होगा, गवर्नमेंट जो है ना इसको देती है रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। एशिया का इसको नोबेल बोला जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। तो किसको दिया गया 2023 में? देखिए 4 लोगों को दिया गया। कोरबी रक्षांद जो कि बांग्लादेश की है। देखिए एक जरूरी नहीं कि आपको सारी चीजें याद ही हो एक से दो बार देख लीजिएगा ना, तो ऑप्शन में रहेगा तो आपको जरूर ध्यान पड़ ही जाएगा। तो 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? कोरबी रक्षांद जो कि बांग्लादेश की है। के बाद यूजेनियो लेमोस जो कि कहाँ की है? तिमोर लेस्टे देश की है। तो लेमोस तिमोर देश की है। और मरियम कोरोनोल फेरर जो कि फिलीपींस है, इनको दिया गया है। साथ में डॉक्टर रवि कनन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चिकित्सक है भारत के, को भी दिया गया है आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार 65वां। डॉक्टर रवि कन्नन आर, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, भारत से बिलोंग करते हैं, चिकित्सक से। 38 अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? तो क्लाउडिया गोल्डिन, ये अमेरिका की है, जिनको आपका अर्थशास्त्र का गोल्डन पुरस्कार दिया गया। किसको? क्लाउडिया गोल्डिन को। ठीक है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया है? तो बद्री नारायण को दिया गया है। किसको दिया गया है? बद्री नारायण को दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए। पेन ड्राइव में पृथ्वी, पेन ड्राइव में पृथ्वी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023 किसको दिया गया? तो ललियानो चांगते जो कि कहाँ के हैं? मणिपुर के हैं। कहाँ के हैं? मणिपुर के हैं। AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023 दिया गया आपका ललियानो चांगते को दिया गया। दादा साहेब फाल्के फिल्म इंटरनेशनल में आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? तो दादा साहेब फाल्के फिल्म इंटरनेशनल बोल रहा है, फिल्म इंटरनेशनल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? आपका द कश्मीर फाइल्स को दिया गया। किसको? द कश्मीर फाइल्स को, याद रखिए। नेक्स्ट, बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड का अवार्ड किसको दिया गया? ये 2023 वाला था, और उसमें ये आपका क्या पूछा था? स्पोर्ट्स बिजनेस ऑफ लीडर ऑफ द ईयर। देखिए स्पोर्ट्स लगा होगा तो आंसर क्या होगा? जय शाह। लेकिन ये बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड बोला जा रहा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? कुमार मंगलम बिरला। क्या आंसर क्या होगा? कुमार मंगलम बिरला। नेक्स्ट, FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, लिख लीजिए, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, हॉकी फेडरेशन। FIH का फुल फॉर्म होता है, स्थापना 1924 में हुआ था। क्या? तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 को दिया गया, तो BK पांडियन को दिया गया। किसको दिया गया? BK पांडियन को दिया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रीतिजकर पुरस्कार 2023 तो ये किससे संबंधित है? प्रीतिजकर पुरस्कार, तो ये पत्रकारिता नहीं होगा, पत्रकारिता के लिए प्रीतिजर पुरस्कार होता है। ये प्रीतिजकर यानी वास्तुकार, वास्तुकार को ये दिया जाता है, यानी आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट के
क्षेत्र में ये देता है किसको दिया गया है, डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है चकर पुरस्कार 2023, डेविड चिपरफील्ड। नेक्स्ट, सार्क साहित्य सम्मान 2023 किसको दिया गया, ठीक है, सार्क साहित्य सम्मान ये बंग बंधु को दिया गया है, किसको, बंग बंधु मुजीबुर रहमान को दिया गया है। सार्क का स्थापना कब हुआ था, 1985 में, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू, काठमांडू, काठमांडू में क्या है आपका मुख्यालय, ठीक है। एंड इसका स्थापना ढाका में हुआ था 85 में, याद रखिएगा, सार्क का स्थापना ढाका में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लिप्जिंग बुक प्राइज 2023 किसको दिया गया, तो मारिया स्टेपानोवा को दिया गया। लिप्जिंग पुरस्कार किसको दिया गया, मारिया स्टेपानोवा को दिया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट, फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है, तो कर्नाटक को दिया गया है। फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है, कर्नाटक गवर्नमेंट को दिया गया है। नेक्स्ट, सूरीनामा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है। सूरीनामा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नरेंद्र मोदी हर जगह मत कर दीजिएगा, याद रखिए। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये मध्य प्रदेश को दिया गया है, एमपी को दिया गया है चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ जल पुरस्कार में जिला का बोले तो गंजम जिला ओडिशा का। नेक्स्ट, वन संरक्षण पुरस्कार 2023 किसको दिया गया, तो आलिया मीर को दिया गया। किसको दिया गया, आलिया मीर को वन संरक्षण पुरस्कार 2023, ठीक है। नेक्स्ट, 2022 का सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक कौन बना है, आर विष्णु बना है। सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक कौन है आपका 2022 का, आर विष्णु, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड किसको दिया गया, तो ये जग्गा मिशन को दिया गया है। ये किस राज्य का है, ओडिशा का। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड किसको दिया गया, ओडिशा के जग्गा मिशन को, ठीक है, याद रखिएगा। तो गाइज आज की क्लास में जो है ना हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आई होप आपको ये सारे जो है ना क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा ना तो सारा क्वेश्चन दिमाग में, माइंड में सेट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।